न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में एक जनरल फॉर्मूला पढ़े थे जिसका नाम था न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। उसी के माध्यम से हम लोग अलग अलग केस निकाल रहे हैं। इसके पहले निकाल चुके हम n का मान 1 रख करके, फिर निकाले थे n का मान 2 रख करके, आज निकालेंगे n का मान 3 रख करके, है ना। तो 3 मल्टीपल बन जाएगा आपका, जिसका नाम रहेगा सिम्पसन थर्ड एट रूल। क्या रहेगा? सिम्पसन थर्ड एट रूल नाम रहेगा इसका, 3-8 रूल। तो ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि आप देखे होंगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत, है ना कहीं जाके एरर आ जाता है, सेकंड ऑर्डर में जाके, थर्ड ऑर्डर में जाके, फोर्थ ऑर्डर में जाके। तो एरर कम करने के लिए, है ना, मैंने जो एक्चुअल वैल्यू है उसके नज़दीक पहुंचने के लिए अलग अलग रूल बनाया गया है। देखिए ये होता क्या है। आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको लेक्चर 39। कहता है कि इन दिस मेथड we divide divides the interval of integration कितना था? ए बी लेते हैं फिर इंटू 3 रखना है। तो क्या हो जाएगा? इंटू मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्या? सब डिवीजन। कहता है कि यह जो रूल है एरिया फाइंड करेगा कितना का? 3 पॉइंट को एक साथ, मतलब कि 3 स्ट्रिप्स को एक साथ पॉइंट करेगा। जैसे मान लीजिए पहले 1 स्ट्रिप करता था, अब 2 करता था, अब क्या करेगा? के बाद 3 करेगा, आप 3 तक कर देगा एक साथ। तो दिस रूल वी फाइंड area of 3 strips at a time। एक साथ आपका 3 स्टेप। इसके पहले जो कर पड़े थे आप, इस तरह से पढ़े थे। तो पहले क्या था? एक स्टेप में था, दूसरा क्या था? फिर दूसरा 2 स्टेप में गया, फिर क्या हुआ? 3 स्टेप में गया। आपका एक साथ फाइंड करेगा। आपका जैसे 3 स्टेप लेगा तो पॉइंट कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 4 पॉइंट बनेगा आपका यहाँ पे। तो द कर्व पासेस थ्रू किसी x नोट y नोट, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, इतना बनेगा आपका। यहां तक क्लियर है? सम ये करते आ रहे हैं हम लोग। लिख लिया। अब इसमें करना क्या है हमको कि इंटरवल लेंगे, सब इंटरवल। तो फर्स्ट टर्म में क्या लेंगे? वी टेक फर्स्ट 2 इंटरवल, टेक द फर्स्ट 2 सब इंटरवल एंड क्या निकालेंगे? अप्रोक्सीमेट fx in the interval कितना? x नोट से x नोट प्लस 3h तक, या इसको ऐसा कर सकते हैं
एक्स नोट एक्स टू नहीं एक्स थ्री, एक साथ एक्स नोट से एक्स थ्री तक। फिर सिमिलरली क्या लेंगे, वी टेक नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट टू सब इंटरवल फ्रॉम एक्स थ्री से लेकर के एक्स सिक्स तक, और इसी तरह से बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। आपका मेन पॉइंट यही था कि यहाँ पर क्या लेंगे, दो सब इंटरवल लेंगे। कहाँ से लेंगे, एक्स थ्री से एक्स नोट प्लस थ्री एस तक, चाहे एक्स नोट से एक्स थ्री तक, इस तरह लिख सकते हैं लोग, अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से चाहे इस तरह से। अब इस तरह से फिर क्या हुआ, एक्स थ्री से एक्स सिक्स तक, यानी कितना, एक्स नोट प्लस थ्री एस से लेकर के एक्स नोट प्लस सिक्स एस तक, इस तरह बढ़ते जाएगा आप लास्ट तक। अब हम लोग सिम्पसन थर्ड ए टूल के लिए क्या अप्लाई किया जाता है, 3 पॉइंट एक साथ अति करते हैं, 3 स्ट्रिप्स, तो 3 स्ट्रिप्स जब एक साथ करेंगे हम लोग तो 4 पॉइंट बनता था, जिसमें एस नोट लगा हुआ था आपका। तो वी नो दैट एक जनरल फॉर्मूला बताया गया था, तो क्या नाम था, न्यूटन कोट्स कोऑर्डिनेटर फॉर्मूला, न्यूटन कोट्स कोऑर्डिनेटर फॉर्मूला क्या बनेगा, पढ़ेंगे आप, एक्स नोट से लेकर के एक्स नोट प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स। अब याद रखना है कि कितना लेना है, 3 तक लेना है, एन के मान 3, यानी क्या, ऑर्डर 3 तक जाएगा आपका। तो कितना हो, एन एच कितना हो, पहला नाम कितना, वाई नोट, कितना, एन बाई 2 डेल वाई नोट प्लस एन इंटू 2n माइनस 3 बटे 12 डेल 2 वाई नोट, इस सेकंड ऑर्डर तक है। अब क्या हुआ, थर्ड ऑर्डर, एन इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे 24 डेल 3 वाई नोट। इसके आगे भी जाएगा आपका, लेकिन लेना कहाँ आपको, यहीं तक लेना है, कहाँ तक, 3 ऑर्डर तक। 1 रखेगा तो 1 ऑर्डर तक लेते, 2 रखेगा 2 ऑर्डर तक, 3 रखेगा 3 ऑर्डर तक, 4 रखेगा तो 4 ऑर्डर तक। वी पुट m बराबर 3 किसमें, इन 1 वी गेट एक्स नोट से लेकर के एक्स नोट प्लस 3s तक एफ एक्स डी एक्स, कितना हुआ, 3h वाई नोट प्लस 3/2 डेल वाई नोट प्लस, यहां पर अगर 3 रखते हैं तो 3 2 या 6 6 माइनस 3 क्या बचेगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना 3 4 4, कितना बचेगा, 3/4 बचेगा ऊपर में, 3/4 डेल 2 वाई नोट प्लस, अगर यहाँ पर 3 रखते हैं 3 माइनस 2 तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 बटे कितना 24, काट दीजिए, कितना 1/8, कितना बचेगा 1/8, कितना डेल 3 वाई नोट, यही तो जाएगा। अब सबका मान निकाल लीजिए यहाँ पर, क्लियर, डेल वाई नोट का मान, इसको 2 मान सकते हैं, डेल वाई नोट का मान कितना होगा, y1 माइनस वाई नोट, और डेल 2 वाई नोट का मान निकालने का 2 तरीका है। पहला क्या है कि डेल y1 माइनस डेल वाई नोट करके निकाल सकते हैं, नहीं तो डेल का फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, e-1 शिफ्टिंग का होल स्क्वायर वाई नोट, इसके माध्यम से निकाल सकते हैं, एक बार निकलेगा आपका, कितना होगा, पढ़ोगे आप, डेल इक्वल कितना, e-1,
ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर की जगह क्या हुआ, ये ऑपरेटर यूज कर सकते हैं हम लोग, तो निकालने में ज़्यादा सुविधा होगा। नहीं तो पिछले लेक्चर में बताएंगे कि डेल 2 वाई नोट का मान कितना, डेल वाई वन माइनस डेल वाई नोट के साथ निकालते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है निकालने का। तो कितना हुआ, होल स्क्वायर करने से क्या हुआ, ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 कितना हुआ वाई नोट। जैसे ही वाई नोट लगाएंगे तो क्या हुआ, ई स्क्वायर वाई नोट कितना हुआ, वाई टू जगह शिफ्ट है, क्या जगह ई पावर 1 है, कितना वाई वन शिफ्ट होगा, और प्लस कितना हुआ वाई नोट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पढ़े थे आप ई एन वाई का मान वाई नोट है, तो कितना हुआ वाई एन शिफ्ट हो जाएगा आपका। अगर एन है तो एन, या 2 है तो 2, 3 है तो 3 जो आ जाएगा शिफ्ट होगा। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब चलिए आगे। अब इसी तरह से इसका मान निकाल लीजिए, डेल 3 का, डेल 3 वाई नोट तो कितना हो, इसका मान ई माइनस 1 का होल क्यूब वाई नोट कितना हुआ, ई क्यूब माइनस 3e स्क्वायर प्लस 3e माइनस 1, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब कितना वाई नोट। कितना आ जाएगा आपका, ये 3 है तो कितना वाई 3 आ जाएगा, 3e स्क्वायर कितना वाई 2 हो जाएगा प्लस 3e की पावर 1 है तो कितना वाई 1 होगा, और कितना वाई नोट कितना बराबर डेल 3 वाई नोट। आई सब का मान रख दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन किस में, 2 में रख दीजिए इसमें, तो कितना आएगा, जैसे मान रखेंगे हम लोग ए की जगह पर क्या करना है, 3 रखना है, पर 3 रख चुके थे, कितना आया था एक्स नोट से लेकर के एक्स नोट प्लस 3h एफ एक्स डी एक्स कितना हुआ 3h वाई नोट प्लस 3/2, इसका मान क्या हुआ y1 माइनस वाई नोट प्लस 3/4 कितना हुआ डेल 2 है वाई नोट, कितना हुआ y2 माइनस 2y1 प्लस वाई नोट प्लस 1/8 कितना हुआ y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस वाई नोट, इतना बचेगा आपका। सबका मान रख दिया हम। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर सबको एलसीएम लेते हैं कितना हुआ 3h/8, एलसीएम लेते हैं कितना हुआ 8y नोट प्लस 2 से डिवाइड कितना हुआ 2 4 जा 8 4 3 जा 12 y1 माइनस वाई नोट प्लस 4 2 जा 8 3 2 जा कितना हुआ 6 y2 माइनस 2y1 प्लस वाई नोट प्लस कितना 1 बचेगा यहाँ पर, तो y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस वाई नोट, अब बन जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, कॉमन ले लीजिए आप, वाई नोट कॉमन लेंगे कितना हुआ 8 और माइनस 12 8 माइनस 12 वाई नोट और कहाँ वाई नोट प्लस 6 और लास्ट कितना माइनस 1 कितना वाई नोट, और वाई वन कॉमन लेते हैं कितना हुआ 12 कितना माइनस 12 प्लस कितना हुआ 3 कितना y1, अब y2 कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा y2 कितना हुआ 6 तो कितना हुआ माइनस 3 कितना, और कहीं y2 नहीं है y2, और लास्ट में क्या बचेगा
y3, क्या बचेगा y3। क्लियर हो गया? जो लगता है यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मान निकालने में, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। एक्स नोट से लेकर के एक्स नोट प्लस 3h तक एफ एक्स डी एक्स बराबर 3h/8। यहाँ कितना हुआ? वाई नोट बचेगा केवल, फिर क्या बचेगा 3y1, फिर क्या बचेगा 3y2, फिर क्या बचेगा y3। अब सिमिलरिटी कर दीजिए। सिमिलरिटी कितना हुआ? एक्स नोट प्लस 3s यानी कि x3 से लेकर x6 तक एक्स नोट प्लस 6h एफ एक्स डी एक्स बराबर कितना होगा 3h/8। अब कहाँ शुरू होगा 3 से, कहाँ से? इसमें एक्स नोट तो वाई नोट आया था, इसमें 3 से तो कितना होगा y3 शुरू होगा। y3 प्लस 3y, 3 को कितना 4 प्लस 3 कितना y5 प्लस अब कितना होगा y6। इस तरह जाएगा। इसमें 0 1 2 3, इसमें क्या होगा 3 4 5 6, इसमें क्या होगा 6 6 7 8 9, ऐसी जगह फिर आपका। इस तरह बढ़ते जाएगा। लास्ट में क्या हुआ एक्स नोट प्लस n-3 एच से लेकर एक्स नोट प्लस एन एच तक एफ एक्स डी एक्स, मैंने एक्स n-3 से लेकर एक्स एन तक, एक्स n-3 से लेकर के एक्स एन तक ले रहे हैं। 3h/8 यही होगा। n-3 कितना होगा y n-3 प्लस 3y कितना हुआ n-2 प्लस 3 कितना हुआ y n-1 प्लस अब क्या हुआ yn। जब सीरीज बढ़ते जा रहा है टर्म बाय टर्म, क्योंकि हम लोग 3 पॉइंट एक साथ देते हैं, तो 3 पॉइंट लेंगे, उसके अगला 3 पॉइंट लेंगे, फिर अगला 3 पॉइंट लेंगे, सेम टू सेम बढ़ेगा उस तरह से। एडिंग करेंगे सर को, जोड़ दीजिए एडिंग ऑन दिस इंटीग्रल वी गेट, सब के सब जोड़ देंगे तो एक्स नोट से लेकर एक्स नोट प्लस 3h, एक्स नोट प्लस 3 इतना, फिर इतना से लेकर यहाँ तक सब क्या होगा एक्स नोट से लेकर एक्स नोट प्लस ns तक पूरा इंटीग्रेशन में आ जाएगा। तो देख लीजिए आप यहाँ पर क्या देखिएगा y नोट फिर y3 फिर y3 फिर y6 फिर आएगा y6 है ना, इस तरह बढ़ेगा आपका। और लास्ट में क्या होगा y अकेले बच जाएगा फिर आपका। तो क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट एक साथ जा रहा है, फिर इवन जा रहा है, फिर ओड जा रहा है आपका। क्लियर यहां तक? फर्स्ट और लास्ट, और फिर क्या हुआ y3 2y3, फिर कितना हुआ y6 कितना हुआ 2y6। इस तरह से 3 का मल्टीपल अलग जा रहा है आपका। क्लियर? और एक फर्स्ट और लास्ट जा रहा है, अब बाकी जो बचेगा वो बीच में सब लिखा जाएगा आपका A to Z। क्लियर यहां तक है? देखिए लिख लीजिए कितना होगा एक्स नोट से लेकर एक्स नोट प्लस NH एफ एक्स डी एक्स बराबर 3h/8 फर्स्ट और लास्ट, फिर कितना होगा प्लस 2 इंटू 3 का मल्टीपल y3 y6, इस तरह बढ़ता जाएगा। कहां तक जा सकता है क्वेश्चन उठता है कि कहां तक जा सकता है 3 का मल्टीपल। तो इसका मल्टीपल जाएगा n-1 तक,
तो उसका जाएगा कितना, एन तक। कितना तक, एन नहीं, एन से पहले, एन से पहले, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट तो हो जाएगा आपका, यानी 3 का मल्टीपल यानी वाई एन माइनस 3 प्लस, फिर कितना हुआ, सब में 3 कॉमन लेंगे, कितना हुआ, 3 कॉमन लेंगे, कितना कितना आया था देख लीजिए। तो 3 कॉमन, y1 भी आया था, y2, y3 नहीं आया था, y4, y3 जान चुके हैं, फिर y5, फिर y6 नहीं होगा, कितना होगा, y7, इस तरह से कहां दे जाएगा आपका, yn माइनस 1, इसके पहले भी आएगा yn माइनस 2, दोनों का yn माइनस 2 प्लस yn माइनस 1, दोनों इसमें आ जाएगा कॉमन, इस तरह बन गया आपका, कहीं कोई डाउट नहीं है, सबको जोड़ दिए हैं। तो हम लोग इसको वर्ड में भी सकते हैं इस तरह से, a से लेकर b तक एफ एक्स डी एक्स बराबर 3h/8 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट कोऑर्डिनेट, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट कोऑर्डिनेट, फिर कितना हुआ, प्लस 2 इंटू, अब क्या हुआ, सम ऑफ 3 मल्टीपल कोऑर्डिनेट, सम ऑफ 3 मल्टीपल कोऑर्डिनेट प्लस, फिर क्या हुआ, 3 इंटू सम ऑफ और कोऑर्डिनेट, सम ऑफ और इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट। हम क्लियर यहाँ तक है आपका, पहले करते, पहले क्या करना, फर्स्ट और लास्ट को सम करना है, सम क्या है, ऐसा लेना जो 3 के मल्टीपल हो, फिर क्या हुआ 3 इंटू, बाकी उस बचेगा सब इंटरमीडिएट, सब लिख देंगे टू जेड, बनाने में सुविधा है, इस तरह याद करने में सुविधा आपको होगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्शन थर्ड 8 रूल, वेयर एन ई क्या हुआ, इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। अब कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको, यहां तक क्लियर है, कहीं डाउट नहीं है, लिख लिया आप लोग। तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, अब इससे बनाकर देखते हैं कितना आपका अंतर आता है, देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 1, इवेलुएट 0 to 6 dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय यूजिंग सिम्पसन थर्ड 8 रूल। यही बोला है। तो पहले क्या करेंगे, हम मानते हैं कि ए से बी तक एफ एस डी एस का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, 0 से 6 तक डी एस बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन ए बराबर 0, बी बराबर 6 एंड एफ एस का मान कितना है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो हम लोग यह नहीं बोला है कितना इंटरवल तक करना है, तुम जितना ज़्यादा लेंगे उतना आपका एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक आएगा। तो हम लोग ज़्यादा ना लेकर के 6 पार्ट में ले लेते हैं, आपको इंटू करने में सुविधा होगा। यहाँ पर वी डिवाइड द इंटरवल 0 से 6 तक इंटू 6 पार्ट, 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देन तब एस का मान क्या होगा, बी माइनस ए बटे ए, यानी कितना होगा 6 माइनस 0 कितना है 6 पार्ट में, एन का मान कितना है 6 में कितना होगा 1, एच का मान 1 हो गया। सुविधा का हुआ यहाँ पर कि आसानी से हम लोग एक्स नोट का मान निकाल सकते हैं। कितना है एक्स नोट का मान 0 है, तो एक्स नोट का मान कितना हुआ एक्स नोट प्लस एच यानी 0 प्लस 1 कितना हुआ 1। एक्स टू का मान एक्स नोट प्लस 2h यानी 2, एक्स थ्री का मान एक्स नोट प्लस 3h यानी 3, एक्स फोर का मान एक्स नोट प्लस 4h, एक्स फाइव का मान एक्स नोट प्लस 5h, एक्स सिक्स का मान एक्स नोट प्लस 6x कितना हुआ 6। सिंपल निकल गया आपका। अब इसी से हम लोग एक्स नोट रख करके वाई नोट आएंगे, एक्स में रख के वाई वन लेंगे हम लोग किसमें एफ एस में रख करके। क्लियर यहाँ तक है? हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं हो रहा है, न्यूमेरिकली हम लोग सोल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन को। जैसे ना y बराबर एफ एक्स, एफ एक्स के मान कितना दिया हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए वाई नोट का मान कितना हुआ एफ एक्स नोट, और क्या होगा वाई नोट आता है एफ एक्स नोट का मान कितना हुआ 1/1 प्लस एक्स नोट का स्क्वायर कितना हुआ 1/1 प्लस 0 तो कितना हो गया 1। इसी तरह से सब मान निकालेंगे है ना, निकालेंगे तो टेबल बनेगा, आपको टेबल बना के निकाल सकते हैं। कितना एस का मान आएगा, वाई का मान आएगा, एक्स आएगा एक्स नोट के लिए, जितना मान चाहिए निकाल रख करके आप इसमें है ना, तो वैल्यू जो है कितना आएगा वैल्यू देख लीजिए। 0 पर तो 1 आ गया वाई नोट हो गया, 1 पर आ गया आपको 0.5, 2 पर आ गया 0.2, वाई टू लेंगे तो यहाँ क्या हो एफ एक्स टू के कितना होल स्क्वायर, एक्स टू का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 1 प्लस 4 कितना होगा 5, 1/5 कितना हुआ 0.2, कितना हुआ 3 के लिए 0.1, 4 के लिए 0.0588, 5 के लिए 0.0385, 6 के लिए कितना होगा 0.027, 0.027 कितना है। आप करना आपको तो फॉर्मूला बना देना आपको, तो वी नो डैट क्या चीज करना है बाय यूजिंग सेक्शन 3rd 8 रूल कितना लेना 0 से लेकर 6 तक, एफ एस में कितना है 1/1 प्लस काट ले रहे हैं इसका dx कितना हुआ 3h/8। अब क्या हुआ फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट क्या है वाई नोट यह है और लास्ट क्या है यह है, तो फर्स्ट और लास्ट कितना हो गया 1 प्लस 6 प्लस 2 इंटू 3 का मल्टीपल, यह भी ले चुके हैं यह भी ले चुके हैं, 3 का मल्टीपल क्या बचेगा केवल 3 बचेगा, और कहीं 3 का मल्टीपल है नहीं है इतना में,
कितना होगा 2 इंटू y3 कितना हो गया, गलती कर रहे हैं हम लोग, एस का वैल्यू कर रहे हैं y पर ना, y नोट, तो y नोट कितना है 1, i कितना है 0.027। नहीं समझ रहे हैं तो ऐसा फिर एक बार रिपीट कर दे रहा आपको। इसका फॉर्मूला था आपका कि 3h/8 है ना, यहाँ पर क्या लेंगे फर्स्ट और लास्ट प्लस 2 इंटू 3 का मल्टीपल, तो फर्स्ट और लास्ट 3 दिए, 3 मल्टीपल कितना है, वो बचा केवल y3 प्लस 3 इंटू और इंटरमीडिएट 3 तो हो गया आपका, तो बाकी कितना बचा y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5, इतना बचा आपका। अब मान रख दीजिए 3 गुने 1/8, y नोट कितना था 1 प्लस कितना 0.027 प्लस 2 इंटू y3 कितना 0.1 प्लस 3 इंटू y1 कितना है, y1 आपका है 0.5 प्लस y2 कितना है 0.2 प्लस y4 कितना है 0.0588 प्लस y5 कितना है 0.0385। अब सबको जैसे गुना कर लीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 1.3571, इतना आंसर आना चाहिए। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट सिस्टम पढ़ेंगे। ऐसे तो आपका यह न्यूमेरिकली यहाँ तक भी आपका कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो आगे भी हम कुछ अदर सिस्टम बताएंगे। देखिए नेक्स्ट